हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहज़िबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। स्टार्ट करते हैं आज की बायोलॉजी की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो कंकाल होता क्या है एक्चुअल में? तो कंकाल जो होता है वो हड्डियों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि संरचना होती है। और हड्डियाँ किससे मिलकर के बनी होती हैं? तो हड्डियाँ कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं। कंकाल किनसे मिलकर बनता है? बोन्स से मिलकर बनता है। बोन्स किसकी बनी हुई होती हैं? तो बोन्स यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा बनी हुई होती हैं। एंड कंकाल जो होती हुई है हड्डियों से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है, यानी कि संरचना है। अगर मानव के शरीर की बात की जाए, बोन्स की बात की जाए, तो कितनी जो है बोन्स पाई जाती हैं एडल्ट्स में यानी वयस्कों में यानी बड़े लोगों में? तो 206 पाई जाती हैं। अगर यहाँ पर बच्चों की बात की जाए चाइल्ड्स में, तो चाइल्ड्स में 306 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और इन बोन्स का काम होता है शरीर को ढांचा प्रदान करना। ढांचा यानी कि फ्रेमवर्क प्रदान करना। हमारी जो बॉडी है वो एक शेप में है, वो किसके द्वारा है? वो इन बोन्स के द्वारा ही है, क्योंकि इन्होंने हमारे शरीर को एक फ्रेमवर्क दे रखा है। और कंकाल जो होता है वो हड्डियों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है। और हड्डियाँ किससे मिलकर के बनी हुई हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा बनी है। बड़ों में 206 हड्डियाँ होती हैं, जबकि छोटे बच्चों में जो होती हैं 306 हड्डियाँ होती हैं। अब यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम जो कि कंकाल तंत्र कहलाता है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है या दो चीज़ों में बटा हुआ है। पहला है आपका अक्षीय कंकाल और दूसरा है आपका उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल को इंग्लिश में एक्सियल स्केलेटल बोलते हैं एंड उपांगीय कंकाल को इंग्लिश में एपेंडिकुलर स्केलेटल कहा जाता है। अगर बात की जाए अक्षीय कंकाल के बारे में, तो ये 80 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है। यानी अक्षीय कंकाल जो होता है वो 80 बोन्स से मिलकर के बना हुआ होता है, जबकि उपांगीय कंकाल या एपेंडिकुलर स्केलेटल जो होता है वो 126 हड्डियों से मिलकर के बना होता है या 126 बोन्स से मिलकर के बना हुआ होता है। जो अक्षीय कंकाल होता है वो हमारे ऊपर की जितने भी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, वो उसके अंतर्गत आ जाता है। और मैं आपका पिक्चर के माध्यम से भी आपको ये चीज़ दिखा देती हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो भी ब्लू वाला जो आपको पोर्शन यहाँ से लेकर के नीचे तक नज़र आ रहा है ना, ये आपका सब एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आता है, यानी कि अक्षीय कंकाल के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं आपके। और जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो उपांगीय कंकाल यानी कि एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंतर्गत आता है, जो कि 126 हड्डियों से मिलकर के बना है। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाती है एक्सियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं? तो वो आ रही है आपकी खोपड़ी यानी कि स्कल। रिब्स आ जाती हैं, जो कि पूरा रिब केज होता है ना, वो पूरा का पूरा एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल के अंतर्गत ले लिया जाता है। रिब केज क्या होता है? इसी पिक्चर में आप ये देखिए, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये रिब केज यानी पसलियाँ ही तो होती है। रिब किसको बोलते हैं? पसलियों को बोलते हैं। ये पूरा एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत आ रहा है, यानी अक्षीय कंकाल के अंतर्गत ये चीज़ आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें जितनी भी हैं यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। अब यहाँ पर स्टर्नम लिखा हुआ है यानी अरोस्थी। स्टर्नम यानी कि अरोस्थी, ये सीने पर एक जो होती है, चेस्ट पर एक हड्डी होती है, उसको बोलते हैं। एंड अक्षीय कंकाल जो होता है वो 80 हड्डियों से मिलकर के बना होता है। ऊपर भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। खोपड़ी आ जाती है, इसके अंदर रिब्स आ जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, वर्टेबल आ जाते हैं यानी कि कशेरुकी आ जाते हैं। पहला क्या है? तो सबसे पहले स्कल यानी कि खोपड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। खोपड़ी कितनी हड्डियों से मिलकर के बनी होती है? खोपड़ी 29 यानी कि 29 हड्डियों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 आ जाती हैं उसके अंतर्गत। रिब्स की बात की जाए तो पसलियां जो होती हैं टोटल 24 होती हैं और जोड़े में होती हैं, यानी 12 जोड़ों में है, इसका मतलब ये टोटल 24 हैं। कशेरुकी की यानी कि वर्टेब्रेट की बात की जाए तो इसमें वयस्कों में जो है 26 होती हैं ये कशेरुकी किसको बोलते हैं? एक तरीके से जो बैकबोन होती है ना,
बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, इसी को कशेरुकी कहा जा रहा है यहाँ पर। 26 तो वयस्कों में होती हैं, वयस्कों में। बच्चों की अगर बात की जाए तो 33, वो जो एक पूरी हड्डी होती है उसमें 33 हड्डियाँ होती हैं बच्चों में, एंड 26 होती हैं वयस्कों में, ठीक है। और अरोस्थी की अगर बात की जाए तो ये एक ही होती है पूरी बॉडी में। अब यहाँ पर खोपड़ी यानी कि स्कल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, जो कि कितनी हड्डियों से मिलकर के बनी हुई थी। तो आप बोलेंगे कि ये बनी हुई थी पूरी 29 बोन से मिलकर के, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाता है कपाल, ठीक है, कपाल आ जाता है यानी कि क्रैनियम, और कपाल 8 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है, कपाल 8 हड्डियों से मिलकर के बना है। अब आप ये देख सकते हैं इसी स्कल के अंदर कपाल भी आ रहा है, चेहरे की हड्डियां भी आ रही हैं, कान की छोटी हड्डियां भी आ रही हैं, हायोड भी इसी के अंदर आ रहा है। यानी ये सब जो है स्कल के अंतर्गत आते हैं। कपाल के साथ साथ चेहरे की हड्डियां, कान की हड्डियां एंड हायोड, ये तीनों भी खोपड़ी के अंतर्गत ही लिए जा रहे हैं। आपको इन सबको मिला करके, इन सारी हड्डियों को मिला करके ये 29 हड्डियाँ हो रही हैं। तो पहला है कपाल, जो कि 8 हड्डियों से मिलकर बना है। फेशियल बोन्स की बात की जाए, फेशियल जो चेहरे की हड्डियां होती हैं वो 14 हड्डियों से मिलकर के बनी हुई है, यानी वो 14 हैं, ठीक है। और यहाँ पर कान की छोटी हड्डी, कान की हड्डियाँ जो होती है ना सबसे छोटी होती हैं, इसीलिए उनको कान की छोटी हड्डियाँ बोला जाता है। वो जोड़ों में होती है। जोड़ों में क्यों होती है? क्योंकि 2 कान होते हैं, इसीलिए 3 होती हैं, एक कान में 3 हड्डी होती हैं। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल 6 हो गई, ठीक है। और इनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। इस पर से एक बार क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए इनके नाम आपको याद होने चाहिए। और एक बार ये भी पूछा जा चुका है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसका नाम होता है स्टेप्स, ठीक है, उसका नाम होता है स्टेप्स। बैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ये 3 हड्डियां हैं जो कि कान में पाई जाती हैं, और ये छोटी हड्डियां होती हैं जिनमें हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी की अगर बात की जाए तो स्टेप्स है। हायोड की बात की जाए तो ये कौन सी हड्डी होती है? हमारी जो टंग है यानी जीभ के पीछे एक हड्डी होती है जिससे जीभ अटैच होती है, वो हायोड होती है। ये भी आपकी किसके अंतर्गत आ रहा था? ये भी स्कल यानी कि खोपड़ी के अंतर्गत ही इसको लिया जा रहा था। कौन सी हड्डी को? जीभ के पीछे एक हड्डी होती है, एक बोन होती है, और उससे जो टंग होती है वो अटैच होती है, ठीक है। बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेप्स होती है। अब यहाँ पर रिब्स यानी कि पसलियों के बारे में जान लेते हैं, जो कि 12 जोड़ों में होती हैं, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 24 यानी 24 हो गई। ह्यूमन बॉडी में 3 प्रकार की रिब्स यानी कि पसलियाँ पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में कितने प्रकार की पसलियाँ पाई जाती हैं? 3 प्रकार की पाई जाती हैं। कितने जोड़ों में पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ों में पाई जाती हैं। टोटल कितनी होती हैं? टोटल 24 होती हैं। अब इनको पढ़ लेते हैं। और ये सब आ किसके अंतर्गत रहा है? ये अक्षीय कंकाल के अंतर्गत यानी कि एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत ये सब आ रहा है, जिसमें से पहली जो पसली का नाम है ट्रू रिब्स यानी कि सत्य पसलियाँ, फॉल्स रिब्स यानी कि असत्य पसलियाँ, तीसरी आ जाती है फ्लोटिंग रिब्स यानी कि तैरती हुई पसलियाँ। अब ये नाम क्यों दिए गए हैं ये आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना आपके सिलेबस में आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उतना हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहले देखते हैं ट्रू रिब्स यानी कि सत्य पसलियों के बारे में। तो 1 से लेकर के 7 जोड़े तक जितनी पसलियाँ होती हैं वो सत्य पसलियाँ यानी कि ट्रू रिब्स कहलाती हैं, ठीक है। क्योंकि कितने जोड़े हैं? टोटल 12 जोड़े हैं, उसमें से 1 से लेकर के 7 तक के जितने भी जोड़े हैं वो सब ट्रू रिब्स के अंतर्गत यानी कि सत्य पसलियों के अंतर्गत आ गए। अब 8 से लेकर 10वें जोड़े तक, 8 से 7 तक तो यहाँ पर ट्रू रिब्स हो गई, लेकिन 8 से लेकर 10 तक चलेंगे तो वहाँ पर फॉल्स रिब्स यानी कि असत्य पसलियाँ आ गई। और जो लास्ट आ जाता है 10 तक हो गया था, लास्ट में 11, 12 तक लेना है। 11 और 12 वाला जो जोड़ा है वो तैरती पसलियों यानी कि फ्लोटिंग रिब्स के अंतर्गत आता है। मानव शरीर में कितनी प्रकार की पसलियाँ पाई जाती हैं? तो 3 प्रकार की रिब्स पाई जाती हैं, 12 जोड़ों में पाई जाती हैं, टोटल 24 होती हैं। 1 से 7 तक बोला जाएगा सत्य पसलियाँ, 7 से 10 तक बोला जाएगा असत्य पसलियाँ, और 11 और 12 बची वो हो गई आपकी फ्लोटिंग रिब्स यानी कि तैरती पसलियाँ।
अब यहाँ पर कशेरुकी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। वर्टेब्रा के बारे में, यानी कि बैकबोन, यानी कि जिसको रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है, तो ये एडल्ट्स में कितनी होती है? 26। अब ये नहीं मत समझ लेना, रीढ़ की हड्डी एक पूरी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो एडल्ट्स में 26 हड्डियों से मिलकर के बनी होती है, और बच्चों में जो होती है 33 हड्डियों से मिलकर के बनी होती है एक रीढ़ की हड्डी। अब आप इसको ट्रिक समझ लें या कुछ भी समझ लें, यहाँ पर एग्ज़ाम में इस तरीके से क्या लिखा हुआ आएगा? CTLSCO, ठीक है, CTLSCO। ये इस तरीके से ये जो लिखा हुआ है ये तो आएगा, लेकिन आपको याद क्या होना चाहिए? आपको जो इनके नीचे ये नंबर लिखे हुए हैं ना, ये याद होने चाहिए। पूछा जाएगा एडल्ट्स में कितनी होती है, तो आप बताएंगे C7 T12 L5 S1 CO1, ठीक है। पूछा जाएगा चाइल्ड से, यानी कि बच्चों में कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर C7 T12 L5 S5 CO4, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं स्टर्नम यानी कि अरोस्थी के बारे में, जो कि ब्रेस्ट बोन होती है, यानी सीने में होती है अरोस्थी, और इसकी संख्या 1 होती है, और इसी के पीछे हार्ट होता है, इसी वाली बोन के पीछे हार्ट होता है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हमने डिस्कशन कर लिया एक्सियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल के बारे में। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में या स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में बोला जाता था उपांगीय कंकाल तंत्र, और जिसमें कितनी हड्डियाँ होती थी, यानी कि 126 बोन्स वहाँ पर हो रही थी, जिसके अंतर्गत पैर आ जाते हैं, हैंड आ जाते हैं आपके, और मेखलाएँ आ जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि लेग्स के बारे में, हम पैरों के बारे में बात करेंगे। तो पैर कितने होते हैं? मानव के पैर ऑफकोर्स 2 होते हैं। एक पैर में 30 हड्डियाँ होती हैं। एक पैर में अगर 30 हड्डियाँ हैं तो इस प्रकार से 2 पैरों में कितनी हड्डियाँ हो गई? 60 हड्डियाँ हो गई, ठीक है, 60 हड्डियाँ हो गई, 60 बोन्स हो गई। हाथों की बात की जाए तो एक हाथ में 30 हड्डियाँ, एक हाथ में कितनी होती हैं? 30 हड्डियाँ। तो 2 हाथ, क्योंकि मनुष्य के 2 हाथ होते हैं, तो उसमें कितनी हड्डियाँ हो गई? 2 × 30, जो कि फिर से हो गई आपकी 60, यानी कि पैरों में 60 हड्डियाँ पाई जाती हैं, दोनों पैरों की मिलाकर के, एंड दोनों हाथों की मिलाकर के भी 60 हड्डियाँ यानी कि 60 बोन्स पाई जाती हैं। मेखलाओं की बात की जाए, यानी कि ग्रेडल्स की बात की जाए, तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो शोल्डर में पाए जाएंगे, एक हिप्स में पाए जाएंगे, ठीक है। शोल्डर में 4 होती हैं, शोल्डर की जो हड्डियां होती हैं, मेखलाएं जिनको बोला जा रहा है, वो 4 होती हैं, क्योंकि वो जोड़ों में होती है, 2 शोल्डर होते हैं ना, इसीलिए 2 से मिलकर बनती हैं, और हिप्स में भी वो 2 पाई जाती हैं। जॉइंट्स की, यानी कि संधियां यानी जोड़ की बात की जाए, अब बात करी जा रही है यहाँ पर जॉइंट्स की, जिसको हिंदी में संधि बोला जा सकता है, संधियाँ बोला जा सकता है, या जोड़ तो बोला ही जा सकता है। यहाँ पर 3 टाइप में उसको ले लिया गया है, इमूवेबल, पार्शियली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। इसको हिंदी में फिक्स्ड बोला जा रहा है, इमूवेबल को यहाँ पर स्थिर बोला जा रहा है, यानी कि फिक्स्ड है, ठीक है। पार्शियली मूवेबल को पार्शियल स्थिर बोला जा रहा है, यानी कि थोड़ा बहुत स्थिर है और थोड़ा बहुत नहीं भी मान सकते हैं। पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा बहुत आंशिक, ठीक है। और फ्रीली मूवेबल को अस्थिर बोला जा रहा है, फ्रीली मूवेबल आज़ादी से मूवेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं, जो पहला वाला आ जाता है आपका इमूवेबल और फिक्स्ड, जो आ जाता है, ये जॉइंट की बात की जा रही है, जॉइंट है ये तीनों आपके, तो ये जो होता है ये वाला स्कल में होता है। खोपड़ी की हड्डियों को कभी आप क्या हिला सकते हैं? क्या वो मूव हो सकती हैं? खोपड़ी की हड्डियां नहीं हो सकती। क्या आपका कंकाल में जो कपाल है, आपका खोपड़ी में कपाल होता है, सबसे पहले हमने कपाल के बारे में पढ़ा था, तो क्या कपाल को हिलाया जा सकता है? क्या आप अपनी फेशियल बोन्स को हिला सकते हैं? या फिर जो हड्डी अभी हमने पढ़ा था कि जीभ के पीछे एक हड्डी होती है, जिससे जीभ जो होती है वो अटैच रहती है, क्या उसको हिलाया जा सकता है? नहीं हिलाया जा सकता, इसीलिए इमूवेबल होती हैं ये, और इनको स्थिर यानी कि फिक्स्ड बोला जाएगा आपका, ठीक है। और स्कल में से 28 बोन्स को नहीं हिला सकते। स्कल यानी कि जो कपाल की जो हड्डियां हैं, खोपड़ी की जो हड्डियां हैं, उसमें 28 हड्डियों को नहीं हिला सकते, जबकि खोपड़ी में
29 बोन्स थी जिसमें से कोई एक बोन हट गई और यहाँ पर 28 बोन्स को नहीं हिला सकते और स्टर्नम को, अरोस्थी को नहीं हिला सकते, रिब्स को, पसलियों को क्या हिलाया जा सकता है? नहीं हिलाया जा सकता, वो भी आपकी फिक्स्ड होती हैं, इमूवेबल होती हैं या स्थिर होती हैं। अब आ जाते हैं पार्शियली मूवेबल या पार्शियल स्थिर। तो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी को आपको हिला सकते हैं, पूरा ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही हटा दें उसको, आप मूव कर सकते हैं। आप साइड में देखते हैं, जब साइड में आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी भी मूव होती है थोड़ा सा, दूसरी साइड आप मूव करेंगे तब भी आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा मूव होती है, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। तो इसीलिए रीढ़ की हड्डी को जो जॉइंट है उसको पार्शियली मूवेबल के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि पार्शियल स्थिर है होती है वो। अब यहाँ पर फ्रीली मूवेबल की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। ये होती है अस्थिर, ठीक है, यानी स्थिर नहीं होती हैं। इसमें पहली हड्डी आ जाती है कास्ट आ जाती है, जिसको इंग्लिश में सैडल बोला जा रहा है। दूसरी आ जाती है स्लाइडिंग, जिसको हिंदी में फिसलन बोला जा रहा है। तीसरी आ जाती है हिंज, जिसको कब्जे बोला जा रहा है। चौथी आ जाती है एक्सिया यानी कि धुरिये या फिर पिवॉट आ जाती है, ठीक है, पिवॉट भी बोलते हैं इसको। पांचवी आ जाती है बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट ही बोला जा रहा है इसको। यहाँ पर आकर हम जो फ्रीली मूवेबल जो जॉइंट हैं, जो हड्डियाँ हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि अस्थिर होती हैं, ठीक है, अस्थिर होती हैं। पहला था सैडल, यानी कि जिसको हिंदी में बोला जा रहा था कास्ट। वो होती हैं हमारे अंगूठे और उंगली की जो हड्डियाँ का जॉइंट होता है, वो आपका फ्रीली मूवेबल के अंतर्गत आता है और उसको सैडल या कास्ट बोला जाता है। आप अपनी उंगलियों को देखें, अभी मैं लिख रही हूँ या बोल रही हूँ, मैं बोलने का इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब अभी आपने हाथों से लिखते हैं उंगलियों का, अगर आपकी उंगलियां स्थिर हो जाए तो क्या आप लिख पाएंगे? आप कोई गिलास पकड़ना चाहें, आप कोई कप या प्लेट पकड़ना चाहें, तब भी तो आपको पकड़ने के लिए यानी कि उनको जॉइंट को हिलाना पड़ेगा, इसलिए अस्थिर होती हैं। स्लाइडिंग की बात की जाए यानी कि फिसलन की बात की जाए तो उसके अंतर्गत पाम आ जाती है, यानी कि हथेली आ जाती है। रिस्ट यानी कि कलाई आ जाती है, पाम आ जाती है। सोल यानी कि आपका तलवा आ जाता है। एंकल यानी कि टखना भी उसके अंतर्गत आ जाता है। हिंज की अगर बात की जाए यानी कि कब्जे की बात की जाए तो एल्बो नी, एल्बो यानी कि कोहनी, और नी की जो जॉइंट होता है यानी घुटना, वो भी हिंज कहलाया जाता है और वो भी आपका अस्थिर होता है, यानी उनको आप हिला सकते हैं। कोहनी के जो जॉइंट होता है उसको आप हिला सकते हैं, घुटने का जो जॉइंट होता है उसको भी आप हिला सकते हैं, अंगूठा उंगलियों के जॉइंट को आप हिला सकते हैं, हथेली का, कलाई का जो जॉइंट होता है उसको भी आप हिला सकते हैं, टखने को हिला सकते हैं। तो ये सब आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट के अंतर्गत आ रहे हैं। अब एक्सियल धुरी या पिवॉट यानी कि ये उसको बोलते हैं गर्दन की हड्डी जो होती है ना, गर्दन को हिला सकते हैं आप, इधर उधर कर सकते हैं, इसीलिए वो भी आपका फ्रीली मूवेबल जॉइंट के अंतर्गत आ जाएगा। पांचवा आ जाता है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट क्या होता है? ये इसमें होता है, हिप्स में होता है और शोल्डर में होता है, ठीक है, कंधों में होता है, जोड़ों में होता है, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर के एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।